हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हमारा फ्रेजल वर्ब का पार्ट नंबर 3 है और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। हमारा क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और गाइज थैंक यू सो मच। हमारे क्या है, यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हुआ है ऐसा। ठीक है, आज 100 हुए हैं तो कल 100 के भी होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने 100 तक कर चुके थे, तो आज 101 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लुक आउट। क्या है? लुक आउट। तो लुक का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। तो लुक आउट, तो आउट होता है बाहर, यानी बाहर की तरफ जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ देखेंगे। देखेंगे ही ना, तो ऐसे याद कर लेंगे। लुक आउट मीन्स देखना, यानी टू वॉच। ठीक है, नेक्स्ट आता है लुक ओवर। क्या है? लुक ओवर। तो ओवर मीन्स ऊपर, ऐसे याद कर लेंगे, ऊपर वाली सेंस में। तो किसी चीज, मान लो हम लुक ओवर यानी ऊपर देखने गए। क्या है? ऊपर देखने, ऊपर गए देखने के लिए, तो वहां पे क्या करेंगे हम? निरीक्षण यानी एग्जामिन करेंगे कि मतलब वहां पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लेट आउट। क्या है? लेट आउट। तो लेट आउट होता है किसी को क्या है, किराए पर देना। वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। जैसे कि कोई रूम वगैरह होते हैं किराए के लिए, तो उस पर बना होता है ना टू लेट, यानी कि किराए के लिए उपलब्ध है। तो ऐसे लेट आउट, तो किराए पर देना। टू लीज ऑन हायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेट ऑफ। क्या है? लेट ऑफ। तो लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को क्षमा करना, किसी को क्या है, माफी देना जिसको बोलते हैं। तो लेट ऑफ मीन्स टू एक्सक्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लेट डाउन। क्या है? लेट डाउन। अब डाउन वाली चीज को हम हमेशा से क्या है, नीचे वाली सेंस देता है डाउन। तो नीचे यानी कोई चीज नीचे है, यानी वो क्या है, डिसपॉइंट है। क्या है? डिसअपॉइंट है, तभी तो वो नीचे। अगर वो क्या है, मोटिवेट होता किसी चीज को लेकर, तो वो क्या है, उसके अंदर क्या है, एक आशा होती, वो होपफुल बंदा होता। ठीक है, तो वो मतलब वो नीचे क्यों है? क्योंकि वो क्या है, एक डिसअपॉइंटेड पर्सन है, यानी कि वो क्या है, एक निराश है, टू डिसअपॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एम वाला स्टार्ट हो गया, मेक ऑफ। क्या है? मेक ऑफ। तो मेक का मतलब होता है, मेक का जो वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, बनाना, प्रिपेयर करना जिसको बोलते हैं। तो मेक ऑफ, देखो ये वाला ऑफ एक है ओ डबल एफ और एक होता है ओ ओ एफ, ध्यान रखना। जो मेक ऑफ होता है उसका मतलब होता है किसी चीज को क्या है, अंडरस्टैंड करना, समझना जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेक ऑफ। तो ये वाला ऑफ अलग है और ये वाला ऑफ अलग है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना। जो ओ एफ ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और जो ओ डबल एफ होता है इसका मतलब होता है ऑफ, यानी हम ऑफ का क्या पढ़ते थे, कोई चीज क्या है हमसे अलग हो रही है, इट मीन्स वो हमसे क्या है, डिसकनेक्ट हो रही है। तो डिसकनेक्ट होगी तो वो क्या हमारे पास रहेगी नहीं, रहेगी ना, वो हमसे क्या है, दूर जाएगी, दूर भागेगी। तो ऐसे याद कर लेंगे, मेक ऑफ मीन्स भाग जाना, टू रन अवे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पुट ऑन। क्या है? पुट ऑन। तो पुट ऑन का तो आप लोगों को सभी को पता होगा, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, टू वियर। जैसे बोलते हैं पुट ऑन योर शूज, यानी अपनी शूज पहन लो। नेक्स्ट आता है हमारा पुट ऑन। क्या है? नेक्स्ट आता है पुट इन। तो पुट इन का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, पेश करना, जिसकी क्या है, प्रस्तुति करना। जैसे हम मैथ वगैरह में पढ़ते ना कि पुट इन, यानी यहाँ पे क्या है, कुछ मतलब प्रेजेंट करना हमें वहां पे। ठीक है, तो इसको जैसे बोलते ना, इसको पुट इन करो या ऐसे, तो यानी किसी चीज को क्या है, प्रेजेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा पुट आउट। क्या है? पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, बुझाना। ये क्या है, फायर से रिलेट करता है बेसिकली, यानी क्या है, बुझाना। तो इसके लिए यूज करते हैं टू एक्सटिंग्विश। क्या है? टू एक्सटिंग्विश। पुट आउट यानी ये मतलब बाहर, बाहर आग लगी हुई है तो उसको क्या है, बुझाना, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है पुट डाउन। क्या है? पुट डाउन। अब डाउन का मतलब नीचे है, तो वो किसी चीज को क्या है, दबाएगा। दबाएगा, वो कैसे दबा रहा है, सख्ती से, यानी प्रेशर से दबा रहा है। तो टू कीप अंडर प्रेशर। अगर वो चीज नीचे है, डाउन है, तब तो वो दबा लेंगे उसको आसान। अगर वो चीज ऊपर होगी तो वो दबेगी नहीं। तो ऐसे याद कर लेंगे, पुट डाउन यानी कोई चीज क्या है, नीचे है, तो वो क्या है, बाय प्रेशर से क्या है, प्रेशर की हेल्प से क्या है, दब जाएगी।
नेक्स्ट आता है पुट अक्रॉस। क्या है? पुट अक्रॉस। तो अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, मतलब अभिव्यक्त करना, अपने भाव को क्या है अभिव्यक्त करना। तो क्या आ जाएगा? टू एक्सप्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पुट अप विद। क्या है? पुट अप विद। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या है सहन करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। तो इसका हो जाएगा हमारा टोलरेट। क्या हो जाएगा? टोलरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पास बाय। क्या है? नेक्स्ट है हमारा पास बाय। तो पास बाय यानी पास बाय किसी चीज को क्या है छोड़ देना। क्या कर देना? छोड़ देना। तो इसका हो जाएगा टू ओमिट। क्या हो जाएगा हमारा? टू ओमिट। नेक्स्ट आता है हमारा पास अवे। क्या है? नेक्स्ट है हमारा पास अवे। तो पास अवे का मतलब होता है, पास अवे का मतलब होता है मरना। बोलते हैं ना शी पास अवे, यानी वो अब नहीं रहा। तो पास अवे का तो सबको पता है, तो टू डाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रन डाउन। क्या है? रन डाउन। अब डाउन क्या है? मतलब कोई चीज नीचे है, नीचे है तो वो क्या है कमजोर होगी, या फिर डाउन का मतलब होता है काम को बंद कर देना या फिर कमजोर पड़ जाना। तो टू बिकम वीक एंड स्टॉप वर्किंग, यानी टू बिकम वीक यानी कमजोर पड़ जाना। डाउन मतलब कोई चीज डाउन है, नीचे है, तो वो क्या है कम है वो चीज, मतलब वो क्या है कमजोर है। तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रन आफ्टर। नेक्स्ट आता है हमारा रन आफ्टर। तो रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, रन मीन्स दौड़ना, तो किसी के पीछे दौड़ना। तो ऐसे याद कर लें, किसी का पीछा करना। क्या है? किसी का पीछा करना। तो इसका हो जाएगा टू चेस। क्या हो जाएगा? टू चेस। नेक्स्ट आता है रन ओवर। क्या है? रन ओवर। तो रन ओवर का मतलब होता है किसी चीज को क्या है कुचल देना। क्या है? किसी चीज को क्या है कुचल देना, कि वो क्या है मान लो ट्रक के नीचे आ गए, वो क्या है कुचला गया। तो टू क्रश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रन आउट। नेक्स्ट आता है हमारा रन आउट। तो रन आउट का मतलब होता है कि वो चीज क्या है अब है नहीं, मतलब वो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो जाना, जिसको बोलते हैं रन आउट। क्या है? रन आउट मीन्स समाप्त हो जाना या फिर खत्म हो जाना। तो टू कम टू एन एंड। क्या है कि वो चीज अब क्या है नहीं है, वो क्या है खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारा सेट इन। क्या है? सेट इन। तो सेट इन का मतलब होता है किसी चीज का प्रारंभ होना, किसी चीज का शुरुआत होना, शुरू होना किसी चीज का। तो इसका होता है टू बिगिन। क्या होता है? टू बिगिन। सेट इन का मतलब होता है टू बिगिन, यानी किसी चीज को क्या है शुरू करना। मान लो आपने कोई काम शुरू किया है, कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो उसके लिए यूज करते हैं हम सेट इन। ठीक है, मतलब किसी चीज की क्या है शुरुआत करना। नेक्स्ट आता है सेट आउट। नेक्स्ट है हमारा सेट आउट। तो सेट सेट आउट का मतलब होता है कि कहीं घूमने जाना, किसी यात्रा पर जाना। तो सेट आउट मतलब, सेट आउट का मतलब ऐसे याद कर लेंगे कहीं बाहर जाना। आउट का मतलब बाहर, यानी बाहर चले जाना। तो यानी यात्रा पर जाना। टू गो ऑन ए जर्नी। टू गो ऑन ए जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेटअप। क्या है? सेटअप। तो ये वो वाला सेटअप नहीं है जो हम बोलते हैं जस्ट शट अप, वो वाला नहीं है, उसकी स्पेलिंग भी अलग ही होती है। ये सेटअप का मतलब होता है कि किसी चीज का क्या है, मतलब बोलते हैं ना कि सेटअप तैयार हो चुका है हमारा, अब बस शुरू होने वाली, यानी किसी काम की क्या है कोई काम शुरू कर रहे हैं हम, तो उससे पहले क्या है उसका एक सेटअप बनाना पड़ता है कि भाई कैसे क्या करना है। ऐसे तो है नहीं कि बस भाई आज हमने सोचा कल काम शुरू हो गया। तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें तो अरेंज करनी पड़ती है ना, तो उसको बोलते हैं सेटअप। यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी क्या है उसकी मशीन वगैरह और जो भी वर्कर है एम्प्लॉय, उनको पहले क्या है अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा काम चलता है। तो वो बोलते हैं सेटअप, यानी कोई व्यापार आरंभ करना, टू स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैंड फॉर। क्या है? स्टैंड फॉर। तो स्टैंड फॉर का तो सबको पता है, यानी स्टैंड किसी का साथ देना, किसी का पक्ष लेना। तो टू साइड विद। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंड बाय। क्या? हाँ, स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी का साथ देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी का समर्थन करना। और स्टैंड फॉर होता है किसी एक का पक्ष लेना। मान लो दो पार्टी है और आपको क्या है
ए, जैसे मान लो दो पार्टी ए और बी, अब दोनों में मान लो कुछ मतभेद होता हो जाता है या फिर कुछ भी बात हो जाती है, तो आप क्या क्या है, या तो ए पार्टी के साथ हो या फिर बी पार्टी के साथ। तो आप ये तो है नहीं कि दोनों के साथ खड़े, तो क्या है, किसी एक बंदे को सपोर्ट करना, किसी एक का पक्ष लेना, वो होता है स्टैंड फॉर। और स्टैंड बाय होता है कि साथ देना, किसी का क्या है, सपोर्ट करना, किसी उसका हर तरीके से सपोर्ट करना, फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंड अगेंस्ट। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अगेंस्ट। तो स्टैंड अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के अपोज में खड़े होना, किसी का विरोध करना। तो स्टैंड अगेंस्ट तो है किसी के विरोध करना, विरोध में खड़े होना, तो इसका हो जाएगा टू अपोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा टेक, ये टी वाले स्टार्ट हो। नेक्स्ट होता है टेक टू। क्या है, टेक टू। तो टेक टू का मतलब होता है किसी चीज की क्या है, आदत पड़ना। क्या पढ़ना, आदत पड़ना। तो टू बी हैबिचुअल, क्या हो जाएगा, टू बी हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है हमारा टेकअप। क्या है, टेकअप। तो टेकअप का मतलब होता है क्या है, घेरना। ये क्या है, मान लो कहीं चोरी वगैरह हो जाती है, तो चोर घुस जाते चोरी करने के लिए, तो मान लो किसी को पता लग जाता है, तो पुलिस वगैरह को कॉल कर लेते हो, तो पुलिस उसको क्या है, चारों तरफ से क्या है, घेर लेती है। तो वो होता है टू ऑक्यूपाई। क्या है, टू ऑक्यूपाई, यानी उसको क्या है, चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेक ओवर। क्या है, टेक ओवर। तो टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल, यानी किसी चीज को क्या है, कंट्रोल में लेना, जिसको बोलते हैं नियंत्रण करना। ठीक है, टेक ओवर यानी क्या है, किसी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक आफ्टर। क्या है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है मिलना। टेक आफ्टर का मतलब होता है कि मिलना, तो इसका हो जाएगा रिजेंबल। क्या हो जाएगा, रिजेंबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टेक डाउन। क्या है, टेक डाउन। तो डाउन, टेक डाउन का मतलब होता है लिखना। क्या है, टेक डाउन मीन्स लिखना, टू राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न अप। क्या है, टर्न अप। तो टर्न अप का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, आना। क्या है, टर्न अप मीन्स आना, यानी टू कम। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न ऑफ। क्या है, टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ मतलब होता है किसी चीज को क्या है, निकाल देना। क्या है, निकालना, तो टू एक्सपेल। क्या हो जाएगा, टू एक्सपेल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न डाउन। क्या है, टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, किसी चीज के लिए मना कर देना, उस चीज को क्या है, ठुकरा देना, तो वो होता है टू रिजेक्ट। क्या है, किसी चीज को क्या है, रिजेक्ट करने के लिए बोलते हैं ना टर्न डाउन, तो होता है टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न अगेंस्ट। क्या है, टर्न अगेंस्ट। तो टर्न अगेंस्ट का मतलब भी विरोध करना होता है किसी चीज का, और स्टैंड अगेंस्ट का मतलब भी किसी चीज का क्या है, विरोध करना होता है। टर्न अगेंस्ट का है विरोधी होना, टू बी अगेंस्ट। क्या हो जाएगा, टू बी अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टर्न आउट। क्या है, टर्न आउट। तो टर्न आउट का मतलब भी बाहर निकालना होता है, और टर्न ऑफ का मतलब भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ऑफ भी क्या है, बेसिकली जैसे किसी चीज को क्या है, बंद करने से रिलेट करता है। तो ऑफ का मतलब जैसे बंद करना, वो चीज क्या है, मतलब अब काम नहीं कर रही, तो काम नहीं कर रही तो उसको अपने पास नहीं रखेंगे, तो उसको निकाल देंगे, तो ऐसे याद कर लेंगे। और टर्न आउट, आउट मतलब किसी चीज को बाहर कर देना, तो बाहर निकालना, तो ऐसे याद हो जाएगा, टू एक्सपेल। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क अपॉन। क्या है, वर्क अपॉन। तो वर्क होता है बेसिकली काम से रिलेट करता है, मतलब आप काम काम ऐसे याद कर लेंगे, काम करके मतलब किसी पर क्या है, अच्छा प्रभाव डालना। मतलब आप काम अच्छा कर रहे हो तो सामने वाले पर प्रभाव भी क्या है, उसका अच्छा पड़ेगा। अगर आपने काम ही ऐसे ही किया बस वो टालने वाली बात, तो उसका क्या है, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे याद कर देंगे, वर्क अपॉन यानी काम, काम आपका अप है, ऐसे याद करें, काम अप है तो उसका क्या है, अच्छा इफेक्ट जाएगा, तो टू अफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाई डाउन। क्या है, डाई डाउन। अब डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नीचे की तरफ यानी कम होना। तो डाई डाउन मतलब कोई चीज क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है। क्या है, धीरे धीरे कम हो रही, इट मीन्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाई आउट। क्या है, डाई आउट। तो डाई आउट मतलब कोई चीज क्या है, खत्म हो चुकी है। क्या है, मतलब कोई चीज क्या है, आउट ऐसे याद कर लेंगे, डाई आउट, कोई चीज क्या है, खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है तो क्या है, वो क्या है, आउट, उस वो बाहर हो जाएगी। खत्म है तो वो बाहर ही होगी, तो उसको रखेंगे तो नहीं अपने पास, तो ऐसे याद करना, डाई आउट मीन्स खत्म हो चुकी है कोई चीज, तो बी
एक्सटिंक्ट, जैसे वो डायनासोर वगैरह है वो बिल्कुल अब क्या है लुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल उनकी जो प्रजाति दिखाई नहीं देती, बिल्कुल क्या है वो ना के बराबर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा डू अवे विद। क्या है? डू अवे विद। तो डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज को मिटाना, हटा देना। तो इसका हो जाएगा इरेडिकेट और रिमूव। क्या हो जाएगा? इरेडिकेट और रिमूव। तो गाइज हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारा इंग्लिश में जो इंग्लिश का जो सेक्शन था, ग्रामर और वोकैब दोनों कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम अपनी क्या है प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो कल से हमारा क्या है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। तो आप लोग क्या है जल्दी से आप लोग सभी आना क्लास के अंदर, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।